हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस कक्षा में कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन का जो विषय है आपका, उसमें हम आपको बताएंगे उपरिव्यय लागत नियंत्रण में अनुभाजन की रीति के बारे में आपको बताएंगे कि जो अनुभाजन किया जाता है वो किस किस प्रकार किया जाता है। उन रीतियों से आपको अवगत कराया जाएगा। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि आवंटन किसे कहते हैं, अनुभाजन किसे कहते हैं, उपरिव्ययों के आवंटन एवं अनुभाजन में अंतर क्या है। इस कक्षा में हम आपको बताएंगे कि अनुभाजन की रीति क्या होती है। उपरिव्ययों का अनुभाजन किसी उचित आधार पर एक निर्माणी संस्था के समस्त विभागों अथवा लागत केंद्रों में किया जाता है। लागत केंद्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्पादन केंद्र होता है और दूसरा सेवा केंद्र होता है। जो केंद्र या विभाग प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन कार्य में लगे होते हैं तथा वास्तविक रूप से वस्तु का उत्पादन करते हैं, उन्हें उत्पादन विभाग कहते हैं। जो विभाग वस्तु का उत्पादन तो नहीं करते लेकिन उत्पादन विभाग के लिए वस्तु उत्पादन में सहायक होते हैं, उन्हें सेवा विभाग कहते हैं। जैसे बिजली घर, कार्यशाला, संग्रहालय, निरीक्षण कार्यालय, आंतरिक यातायात विभाग इत्यादि। सर्वप्रथम व्ययों का अनुभाजन सभी उत्पादन एवं सेवा केंद्रों में किया जाता है। तत्पश्चात सेवा केंद्रों के कुल उपरिव्ययों को विभिन्न उत्पादन केंद्रों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन सेवा केंद्रों द्वारा विभिन्न उत्पादन विभागों को प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार अंतिम रूप से सेवा विभागों के उपरिव्ययों का भार भी उत्पादन विभाग पर ही पड़ता है। उपरिव्ययों को उत्पादन तथा सेवा विभागों में अनुभाजित करने के कई आधार हैं। इनमें से एक अथवा अनेक आधारों का प्रयोग किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। पहला जो आधार है वो है संपत्तियों के पूंजीगत मूल्यों के अनुसार भवन व संयंत्र से संबंधित उपरिव्ययों का अनुभाजन विभिन्न विभागों द्वारा प्रयुक्त संपत्तियों के पूंजी मूल्यों के आधार पर किया जा सकता है। जैसे किसी उद्योग में अ, ब, स 3 विभाग है जिनमें प्रयुक्त संपत्तियों का पूंजी मूल्य सपोज 1,00,000 रुपये, 60,000 रुपये तथा 40,000 रुपये हैं तथा कुल बीमा प्रीमियम 4,000 रुपये हैं। तो इस राशि को अ, ब व स 3 विभागों में 5:3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा, जो इन संपत्तियों के मूल्यों का अनुपात है। इस प्रकार अन्य व्यय यथा भवन तथा संयंत्र का वास, संपत्ति कर, पूंजी कर आदि भी इसी आधार पर अनुभाजित किए जाएंगे। दूसरा जो आधार है वो है विभागीय क्षेत्रफल के अनुसार ऐसे उपरिव्यय जो कारखाने में क्षेत्रफल से संबंधित है, जैसे कारखाने का किराया, भवन का वास, मरम्मत, बीमा, वातानुकूलन के व्यय, अग्निशमन सेवाओं संबंधी व्यय आदि विभागों के क्षेत्रफल के अनुसार विभाजित किए जा सकते हैं। तीसरा जो आधार है वो है विभागीय मजदूरी के आधार पर कारखाना उपरिव्ययों का अनुभाजन विभागीय मजदूरी के आधार पर किया जा सकता है। यह सबसे अधिक प्रचलित रीति है। जहां व्यय मजदूरी की राशि के अनुसार घटते बढ़ते हैं, उन्हें कारखाने की कुल मजदूरी तथा उस विभाग की प्रत्यक्ष मजदूरी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जैसे श्रमिकों की क्षतिपूर्ति, बीमा प्रीमियम, कारखाना प्रबंध व्यय, लागत कार्यालय व्यय इत्यादि। श्रमिकों की संख्या के आधार पर ऐसे व्यय जो श्रमिकों की संख्या अनुसार घटते या बढ़ते हैं, उन्हें विभिन्न विभागों में श्रमिकों की संख्या के आधार पर विभाजित किया जाता है। जैसे श्रमिक विश्राम गृह व्यय, मनोरंजन व्यय, समय लेखन व्यय, कैंटीन व्यय इत्यादि। उसके बाद जो आधार है वह है प्रत्यक्ष श्रम या घंटों के आधार पर। कुछ सामान्य व्यय जैसे कारखाने के प्रबंध व प्रशासनिक व्यय, अंतर्विभागीय परिवहन व्यय, प्रयोग व अनुसंधान के व्यय, अधिसमय मजदूरी आदि का अनुभाजन प्रत्येक विभाग में कार्य के घंटों की संख्या के आधार पर करना उपयुक्त होता है। जहां उत्पादन के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है, तो इन व्ययों का विभाजन मशीन घंटों के आधार पर किया जा सकता है। तकनीकी अनुमानों के आधार पर भी हम उपरिव्ययों का विभाजन कर सकते हैं। तकनीकी अनुमान जैसे प्रकाश बल्बों की संख्या या वॉट्स के आधार पर हवा व गैस तथा अन्य विशेष व्ययों का विभाजन इंजीनियरों, रसायन शास्त्र विशेषज्ञों, लागत लेखाकार आदि के परामर्श से किया जा सकता है। ये तो हो गया प्राथमिक अनुभाजन उपरिव्ययों का।
उसके बाद होता है सेवा विभाग के उपरिव्ययों का पुनः अनुभाजन अथवा द्वितीयक अनुभाजन। सेवा विभागों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है, लेकिन इनके सहयोग से ही वस्तु का उत्पादन संभव हो पाता है। अतः सेवा विभाग पर चार्ज किए गए कुल उपरिव्ययों का वितरण भी संबंधित उत्पादन विभागों में एक उचित आधार पर किया जाता है। इस प्रकार सेवा विभागों पर चार्ज किए गए उपरिव्ययों को उत्पादन विभागों पर वितरण करने के आधार मुख्यतः प्रदान की गई सेवा की प्रकृति एवं मात्रा पर निर्भर करती है। जैसे सेवा नियोजन विभाग श्रम निकासी दर या प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों की संख्या के आधार पर, अनुरक्षण व मरम्मत विभाग प्रत्येक विभाग के लिए किए गए कार्य घंटों के आधार पर, मजदूरी विभाग कुल श्रम घंटों या प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों की संख्या के आधार पर, स्टोर्स विभाग प्रत्येक विभाग द्वारा मांगी गई सामग्री के मूल्य या मात्रा के आधार पर, आंतरिक परिवहन प्रत्येक विभाग द्वारा निर्मित वस्तुओं की संख्या या मात्रा के आधार पर, पावर हाउस विभाग किलोवाट घंटों के आधार पर, श्रम कल्याण विभाग विभागीय कर्मचारियों की संख्या के आधार पर। जो कई बार सेवा विभाग एक दूसरे को भी सेवाएं प्रदान करते हैं। इन विभागों की सेवाओं का लाभ उत्पादन विभागों के अतिरिक्त परस्पर अन्य सेवा विभागों को भी प्राप्त होता है। जैसे संग्रहालय उत्पादन विभागों के साथ ही मरम्मत अनुरक्षण विभाग, पावर हाउस आदि सेवा विभागों को भी सामग्री का निर्गमन करता है। ऐसी स्थिति में उपरिव्ययों का प्राथमिक वितरण समस्त उत्पादन विभागों व सेवा विभागों में करने के पश्चात प्रत्येक सेवा विभाग के उपरिव्यय का अनुभाजन उत्पादन विभागों तथा अन्य सेवा विभागों में करना होगा। इसके लिए हम जो रीतियाँ प्रयोग में लाते हैं वो है युगपत समीकरण रीति, पुनरावृत्ति वितरण रीति, अंतः सेवा विभाग हस्तांतरण की उपेक्षा करके स्टेप लैडर रीति, ट्रायल तथा अशुद्धि रीति। ये जो चारों रीतियाँ हैं, इसमें से सबसे अधिक जो प्रयोग होता है वो होता है स्टेप लैडर रीति का या अंतर सेवा विभाग हस्तांतरण की उपेक्षा करने वाली रीति का। पुनरावृत्ति रीति का भी हम कभी कभार प्रयोग करते हैं। युगपत समीकरण जो है उसमें x और y मानकर हम इसमें जब एक या दो सेवा विभाग होते हैं, दो सेवा विभाग होते हैं, तभी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। जो पुनरावृत्ति रीति है उसके अंतर्गत प्रथम सेवा विभाग के उपरिव्ययों का योग उत्पादन तथा अन्य सेवा विभागों में उनके द्वारा प्राप्त की गई सेवा या लाभ के अनुपात में बांट दिया जाता है। इसके पश्चात चूँकि इस प्रकार एक सेवा विभाग के उपरिव्यय से दूसरे सेवा विभाग के उपरिव्यय भी सम्मिलित हो जाते हैं, अतः इन उपरिव्यय को पुनः सभी लाभान्वित होने वाले विभागों में बांटा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक सेवा विभाग को आवंटित व्ययों के भाग का विभिन्न विभागों में पुनः वितरण किया जाता है और यह प्रक्रिया उस समय तक दोहराई जाती है जब तक कि प्रत्येक सेवा विभाग में उपरिव्यय की राशि नाम मात्र नहीं रह जाती। इसी प्रकार अंतर सेवा विभाग हस्तांतरण की उपेक्षा करके सेवा विभागों के उपरिव्ययों का वितरण केवल उत्पादन विभागों में ही किया जाता है। एक सेवा विभाग के उपरिव्ययों के अन्य सेवा विभागों में को प्रभावित नहीं किया जाता है। सेवा विभाग के उपरिव्यय के अनुभाजन हेतु उत्पादन विभागों की वितरण प्रतिशतों में अनुपातिक वृद्धि कर दी जाती है, जिससे कि अन्य सेवा विभागों द्वारा अवशोषित प्रतिशत का भार उत्पादन विभागों द्वारा वितरित किया जा सके। इस प्रकार ये जो रीतियाँ हैं इनका प्रयोग हम जब अंतर सेवा विभाग की जो प्रवृत्ति होती है उसमें हम करते हैं। उसके बाद ट्रायल एवं जो अशुद्धि रीति है, इसके अंतर्गत प्रत्येक सेवा विभाग के वास्तविक कुल उपरिव्ययों का सर्वप्रथम निर्धारण कर लेते हैं और फिर उसके अनुसार सेवा विभाग के व्ययों का अंश अन्य सेवा विभागों में सम्मिलित कर दिया जाता है। इस प्रकार हम इन रीतियों का प्रयोग करते हैं जब एक दूसरे को ये सेवाएं प्रदान करते हैं। धन्यवाद।